नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे। माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चित्त में शीतलता व आनंद, इस प्रकृति के प्रति शुक्राना की भावना और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे और धीरे से इस यौगिक ऊष्मा को अपने आँखों पे, अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पर और पूरे शरीर पर धारण कर लेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का शिक्षण दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से मदद कर चुका हूँ लड़ने में और ठीक होने में। आज इस कार्यक्रम में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। आप लोगों की खास फरमाइश पे, जी हाँ, आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स के द्वारा मुझे मालूम लगता रहता है कि आप क्या विषय पर मुझसे चर्चा चाहते हैं, मुझसे ज्ञान चाहते हैं। योग की गर्भ से कुछ निकाल करके मैं आपके लिए आज ऐसे कुछ प्राणायाम, ऐसे कुछ आसन, ऐसे कुछ क्रियाएं, ऐसे कुछ खान पान में बदलाव और लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लिए लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज कोशिश करते हैं आपके लिए इस शो में कुछ नया लेकर के आए, कुछ अलग लेकर के आए। इसी कोशिश में, इसी पहल में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म, शरीर में भीतरी रूप से क्या हलन चलन हो रही है, हर चीज़ कैसे मूवमेंट कर रही है हमारे शरीर में, बेसिकली हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, कैसे सुचारू रूप से काम कर रहा है,
उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के ऊपर हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे आसन जो हमें हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें और हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स को हम किस तरीके से सही तरीके से मेटाबॉलाइज कर सकते हैं, अर्थात किस तरीके से उन्हें अपनी जगह पर भेज सकते हैं, अब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, और बॉडी में कुछ भी जमाव हो, कुछ भी रुकाव हो, उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। ध्यान देंगे कि जिस प्रकार एक कुएं में पानी अगर ना चले, एक पॉन्ड में, एक जलाशय में अगर पानी रुका हुआ हो तो वो पानी खराब होने लगता है, कंटामिनेट होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि शरीर में कोई हिस्से में संचालन ना हो, मेटाबॉलिज्म ना हो, खून ना दौड़े, तो यकीन मानिए कि वो शरीर का हिस्सा किसी काम का नहीं रह जाता और विकार पैदा होने शुरू हो जाते। ठीक उसी जलाशय की तरह जिसमें अगर पानी इकट्ठा रहे तो उसमें काई जम जाती है, उसका पानी हरा हो जाता है और उसमें कई प्रकार के जीवाणु और मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो पानी ना किसी के पीने के लायक रहता, ना किसी उपयोग के लायक रहता। तो आइए मेरे साथ जानते हैं कि हम क्या वो ऐसे कार्य है, क्या वो ऐसे कृत्य हैं जो योग की गर्भ से निकाल करके अपने लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। पर शुरू से शुरू करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम पहले अपने शरीर के साथ कर लेते हैं। हम धीरे से अपने पैरों को आगे लेकर के आएंगे, क्योंकि मेरे पैर अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए। मेरी अगर लोअर बॉडी स्ट्रांग होगी तो निश्चित रूप से मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, या फिर मेरे मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी, प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। धीरे से अपने पैरों को अच्छे से भीतर बाहर चला लेंगे मेरे साथ। शुरुआत में आखिर के 10 गिन लेते हैं, चलिए इसके साथ। 9, 8, 7, 6, 5, तेजी से चला रहे हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी पैदा हो, ऊष्मा महसूस हो आपको आपके पैरों में। आखिर के 5, 4, 3, इस दौरान मैंने अपने एड़ी, पंजे, घुटने जोड़ के रखे हुए हैं। 2 और 1, धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को भीतर बाहर चलाना शुरू करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। यदि क्षमता हो तो आप इसे पैरों को जमीन पर ना रखें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्षमता अनुसार मैं दोनों पैरों को एक साथ भीतर और बाहर चलाऊंगा। अगर आपको आसान करना है तो आप जमीन पर रखेंगे दोनों तरफ पैरों को। यदि आपको अच्छा करना है, मुश्किल करना है, इस 1 घंटे के अभ्यास में अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ देनी है ताकि बाकी 23 घंटे हमें कोई तकलीफ ना हो, तो मेरे साथ पैरों को बिना जमीन पर रखे इस प्रकार चलाएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे रख देते हैं इन पैरों को। मेरे साथ टेबल में आने का प्रयास करेंगे और टेबल से वापस जाएंगे। इसको हम संचालित करेंगे कुछ देर के लिए। दोनों पैरों को मोड़ करके करीब रख लेते हैं और फिर 1, 2, 3, 4,
इससे मेरी थाइस, मेरी कमर, मेरे हाथ, मेरे कंधे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। मैं कोहनियों के बल पे आकर के अपने पैरों को ऑल्टरनेटिवली चलाने का प्रयास करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वापसी लाते हुए एडियो को बिल्कुल भी पटकेंगे नहीं। 18, 19 और 20। मैं ऑल्टरनेटिवली घुटने को चेस्ट के पास लेकर के आऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। मैं दोनों पैरों को एक साथ भीतर लाऊंगा। 1, 2। यदि आपको आराम करना हो तो आप बीच में पैरों को ज़मीन पर रख सकते हैं। यदि आपको अच्छा करना हो तो आप 3 पैरों को ज़मीन पर नहीं रखेंगे। 4, 5। कोशिश करेंगे एडी पंजे घुटने जोड़ के रखेंगे थ्रू आउट। 8, 9 और 10। धीरे से मैं लेट जाता हूं प्रॉपर, और अपने आप को वार्म अप करने के लिए थोड़ा सा डोलन क्रिया करूंगा। डोलन कैसे? मैं अपने आप को इस तरीके से मानो एक शिशु की भांति आप जीवन के मजे लेते हुए कुछ देर इसी को चलाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए ये आपकी कमर के लिए एक फ्री मसाज है। यदि आपको ज़मीन पर इसे करने में तकलीफ हो तो आप इसे बेड पर भी कर सकते हैं, और बेड पर गद्दे पर करने में तो आपको अत्यंत मज़ा आएगा। कुछ देर तक इससे आपकी कोर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यदि आपको ऊपर उठ करके बैठने में तकलीफ हो तो आप इस प्रकार से पैरों को पकड़ सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पैर पकड़ें, कम से कम सपोर्ट लें। कमर की फ्री मसाज, ऐसी मसाज जो आप किसी पार्लर में जाके 3, 4 या 5 हज़ार रुपये में लेंगे, यहाँ पर आपको निशुल्क प्राप्त हो जाएगी। आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर मेटाबॉलिज्म के बारे में। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म
एक बहुत ही ज़रूरी हमारे शरीर का तथ्य है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे सभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपनी जगह पर प्लेस करने के लिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे गट हेल्थ के लिए भी मेटाबॉलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे थायराइड ग्लैंड के सुचारू फंक्शन के लिए भी मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम को ठीक से फ्लो करवाने के लिए भी मेटाबॉलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म हमेशा सही लेवल पे रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। यदि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है तो शरीर कभी भी उभर नहीं पाता, फल फूल नहीं पाता, इंसान बहुत दुबला पतला रहता है। और यदि शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाए तो शरीर बहुत ज़्यादा भरने लगता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है और अन्य कई बीमारियों का भी। जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जो हमारे खराब मेटाबॉलिज्म का रीज़न बनते हैं, उसके पीछे क्या वो ऐसी गलतियां होती हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखने में मदद करेंगी। शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले, यदि व्यक्ति अपने जीवन में पानी बहुत कम पीता है, अगर पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं होगा तो शरीर में वो तरलता ही नहीं होगी। पानी ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज को बहा करके ले जाने में। ये मानते हुए पानी की इंपॉर्टेंस को समझें और एक सफिशिएंट मात्रा में, सही मात्रा में पानी का सेवन करें। दूसरा, अगर व्यक्ति गलत खान पान करता है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, बहुत ज़्यादा फैट वाला खान पान करता है या फिर ओवर ईटिंग भी करता है, यदि व्यक्ति बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाता है और उस स्वादिष्ट भोजन के चलते वो ओवर ईटिंग भी करता है और खास तौर पे बासी खाना भी बचा हुआ अगर व्यक्ति खा लेता है लालच के चलते, तो भी उसका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। यदि हम अभ्यास की अगर जीवन में कमी रखें तो निश्चित तौर पे आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगेगा। आप उसी दरिया की तरह हो जाएंगे जिसका पानी रुका हुआ है। जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रेफ्रिजरेटेड फूड का सेवन करे और एसी में बैठे, एसी में बहुत ज़्यादा समय बिताए, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, गिरने लगता है, खराब होने लगता है। हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, हमें ऊष्मा चाहिए होती है अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, जिससे हमारे अंदर के फंक्शंस बहुत अच्छे काम करें। यदि व्यक्ति सनलाइट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता है, ऊष्मा पान बिल्कुल भी नहीं करता है, तो भी उसका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। अगर व्यक्ति सोए ना ठीक से, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले, तो भी उसका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। यदि हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करें, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करें या अन्य कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करें, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। साथ ही साथ हमारा यदि लाइफस्टाइल खराब हो, हमारे लेट नाइट्स का बहुत ज़्यादा काम हो और या फिर बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम हो, पूरा दिन हम दुकान पे बैठे रहते हो या फिर खड़े रहते हो पूरा दिन, तो भी ऐसे केस में मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे आसन जो हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ खड़े होकर करने वाले आसन से। मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अच्छे से ताड़ासन से। दोनों हाथों के श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, दृष्टि को सामने एक बिंदु पर टिकाते हुए आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे।
मेरे साथ अच्छे से कटी चक्रासन पे। दोनों पैरों को मैं इजी करने के लिए खोल लेता हूँ और इससे मेरा बैलेंस बनाना भी इजी हो जाता है। मैं शुरुआत में कुछ देर के लिए 1, 2 ताकि मेरी स्पाइन अच्छे से वार्म अप हो जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैं कटी चक्रासन को अच्छा सा करने के लिए और स्पेक्ट्रम में ऊपर जाने के लिए, ध्यान देंगे कि हर आसन का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है कि आप उसको कितना अच्छा और लाभदायक या फिर कितना इजी या डुएबल करना चाहते हैं। अब मैं पैरों को बंद करके अपने आप को होल्ड करूंगा कटी चक्रासन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ध्यान देंगे कि मैंने अपने हिप जॉइंट को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं घुमाया है। दूसरी साइड। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। मेरे साथ त्रिकोण आसन में बढ़ने के लिए पैरों में 2 फीट से 2.5 फीट का फासला रखेंगे। यदि आपकी हाइट मेरी तरह ज़्यादा हो तो आप फासला ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम अपने सीधे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं और दूसरे हाथ को नीचे रखते हैं। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हाथ बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। एक खास बात ध्यान रखने वाली जो ये होती है, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि लोग ईगो में आकर के बहुत ज़्यादा जब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो वो एंड अप करते हैं बुरा करने में। कोशिश करेंगे कि जितना आपसे हो रहा हो सरलता से उतना ही करेंगे, ज़्यादा करने की कोशिश में आगे जाकर के नीचे जाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप अपने अलाइनमेंट को देखेंगे, आप यदि यहाँ जा सकते तो यहाँ ठीक, यहाँ जा सकते तो यहाँ, यहाँ जा सकते तो यहाँ, पर बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में कि मेरे को अपना हाथ ज़मीन तक लेकर के जाना है, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। हम त्रिकोण आसन के दूसरे वेरिएशन पे आ जाते हैं। दोनों अपने हाथों को लेवल पे रखेंगे शोल्डर के और फिर धीरे से आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड लेंगे और धीरे से ट्विस्ट हो जाएंगे। अपने हाथ को दोनों हाथों के बीच में रखने की कोशिश और अपने ऊपर वाले अंगूठे को देखने की कोशिश। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से यहीं से ही साइड चेंज करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए हम इसको थोड़ी सी तीव्रता के साथ करेंगे। अब मैं सेंटर में ना जा करके अपनी टोस को टच करने का प्रयास करूंगा, पर इसे मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव करूंगा।
अर्थात मैं पहले यहाँ से अपने आप को घुमाने से शुरू करूँगा और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को खोल दूँगा और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड भी लूँगा। इससे मैं बहुत ग्रेजुअली आफ्टर एटलीस्ट 10 to 15 स्ट्रोक्स मैं अपने टोस तक अपने इस हाथ को पहुँचाऊँगा। मैंने क्रॉस में ही टच करना है, मतलब अपने राइट हैंड से लेफ़्ट टोस को टच करना है और अपने लेफ़्ट हैंड से राइट टोस को टच करना है। ये मेरा टारगेट रहेगा जो मैं 15 स्ट्रोक एटलीस्ट लेने के बाद ही अचीव करूँगा। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। धीरे से अपने आप को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेरे टोस को मैं टच कर पा रहा हूँ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। धीरे से वापस आ जाएंगे। अपने आप को काम डाउन करेंगे। श्वास को भीतर और बाहर, भीतर बाहर। आइए जानते हैं कुछ आसन जो हम अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए कर सकते हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण हैं जिसे देख करके, जिसे जान करके एक व्यक्ति इजीली बता सकता है कि उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम में है और उसे अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए योग अभ्यास की अति आवश्यकता है। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेट गेन जैसी समस्या के बारे में। अगर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसका थायराइड ग्लैंड की वजह से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। T3, T4, TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसमें मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाता है और वेट गेन करता है। ठीक इसका उल्टा, यदि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो TSH भी हमारी बॉडी में कम बनता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेट लूज करता है, बहुत ज़्यादा पतला होने लगता है। और तो और फटीग भी एक व्यक्ति को महसूस हो सकता है। व्यक्ति को कंसंट्रेट करने में भी परेशानी हो सकती है। व्यक्ति को गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन भी। आइए जान लेते हैं कुछ आसनों के बारे में जो हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कागासन से। कागासन मेरा मन पसंदीदा आसन। अपने दोनों पैरों पर हम सरलता से इस प्रकार एड़ी पंजों को, घुटनों को जोड़ करके बैठ जाते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हम एक पैर को आगे निकालने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं किस प्रकार। सरलता से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। धीरे से वापस वज्रासन में आकर के बैठ जाते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वज्रासन से पद्मासन की ओर हम अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट थाई पर रख देते हैं और लेफ्ट पैर को उठा के राइट थाई के ऊपर रख देते हैं। कोशिश करेंगे मेरी दोनों एड़ियां मेरे एब्डोमेन से टच हो। अपने आप को कुछ क्षण स्थिर करने की कोशिश करेंगे। आनंद महसूस करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर तुला आसन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तुला आसन में अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी कमर को नीचे की तरफ झुकाएंगे और अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम तुला को संचालित भी करेंगे, अर्थात आगे पीछे झूलेंगे भी। मेरे साथ दोबारा से अपनी कमर को थोड़ा सा झुका करके हाथों की मदद से और धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ खग आसन की ओर चलते हैं। ऊपर की तरफ उठेंगे और आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं पद्मासन में अपनी मैट पर आगे पीछे चलने का प्रयास करता हूँ। तुला आसन की मदद से जैसे मैं तुला आसन में उठा वैसे ही मैं मैट पर आगे पीछे भी चल सकता हूँ। देखेंगे कैसे। अगर मैं ये भी अभ्यास कर लूँ तो भी मेरे को मेरे कंधों में, मेरी कमर में और पद्मासन के समूह के सभी लाभ मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से हम आगे पीछे चल सकते हैं। आइए मेरे साथ मत्स्य आसन की तरफ अग्रसर होते हैं। मैं मैट के थोड़े से अग्रभाग में आ जाऊं और फिर पीछे की तरफ लेट जाऊं। अब कुछ व्यक्तियों को परेशानी होती है सीधा मत्स्य आसन में आने में, तो वो अपने पैरों को इस तरीके से अपने हाथों से पकड़ के धीरे से लेट सकते हैं और फिर अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे ग्रेविटी के भरोसे पर कि ग्रेविटी खुद ब खुद उनके पैरों को धीरे धीरे नीचे ले जाएगी। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
वापस आ जाते हैं। पद्मासन को छोड़ देते हैं। BMC हिंदी बदले जीवन।